कि जिनके यहाँ कोई बेटियां हैं बेटे नहीं हैं, क्या उनको नरक होता है? मैं उत्तर दे रहा हूं नहीं, बेटी और बेटे दोनों बराबर होते हैं। और शास्त्र तो ये कहते हैं कि शतपुत्र समा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते, एक बेटी 100 बेटों के बराबर होती है। पढ़ा लिखा कर अच्छे व्यक्ति से उसका विवाह किया जाए, संस्कारिणी बनाया जाए। और हमने तो ये देखा है कि जितना नाम बेटियां करती हैं ना, उतना बेटे नहीं करते। जनक जी का नाम क्या उनके बेटे से चला? जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। इसे ये चिंता नहीं करनी चाहिए। पुत्र हो ठीक है, अपपुत्र शतम भूयात कश्चिरे को गयाम ब्रजे, ये तो अलग बात है। 100 बेटे हों कोई तो गया जाएगा। और बेटी के यहाँ बेटी तो गया नहीं जा सकती, पर बेटी का बेटा जो दौहित्र होता है वो गया जाता है। हमारे यहाँ पिंडदान में पहले दौहित्र का पिंड मिलता है, फिर पौत्र का पिंड मिलता है। बहुत सी महिलाएं पता लगाकर वर्षण करवा लेती हूँ, ठीक नहीं है। बेटी बेटे दोनों एक ही माँ की संतान है। और मूल ये है, सत्य ये है कि बेटी हो चाहे बेटा हो, जो भगवान का भजन नहीं करता या नहीं करती, उसके माता पिता नरक जाते हैं। यदि पुत्र भगवान का भजन कर रहा है तो भी माता पिता वैकुंठ साकेत जाएंगे। यदि पुत्री भी करती है तो भी जाएंगे। इसे एक दोहा संत पढ़ते हैं, राम भजत बिटिया भली, प्रभु पद विमुख न पूत, शबरी तरी गई राम भजी, धुंधुकारी भाभूत। बेटे को पुत्र कहते हैं और बेटी को क्या कहते हैं? पुत्री। पुत माने नरक, उससे बचाने वाला। पुतः नरकात् त्रायते पुत्रः, जो पिता को माता को नरक से बचा ले उसे पुत्र कहते हैं। और पुतः नरकात् त्रायते पुत्री, जो पिता माता को नरक से बचा उसे पुत्री कहते हैं। दोनों ही नरक से बचाते हैं।